हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवांस कोचिंग चैनल। तो इससे पहले मैंने एक साइंस की वीडियो डाली हुई है इसी चैप्टर की लाइफ प्रोसेस की। मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं एमसीक्यूज क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि नेक्स्ट मंथ से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है साइंस के। तो उसी के जो लाइफ प्रोसेस की फर्स्ट वीडियो थी उसी के रिगार्डिंग अभी सेकंड वीडियो डाल रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो आज का जो टॉपिक है लाइफ प्रोसेस चैप्टर का ही है, उसका जो टॉपिक है वही रेस्पिरेशन है। तो उसके क्वेश्चंस करेंगे आज। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन वन इज गैसेस एक्सचेंज इन फिश टेक प्लेस थ्रू ऑप्शन ए स्किन, ऑप्शन बी ट्रैचिया, ऑप्शन सी गिल्स एंड ऑप्शन डी है लंग्स। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी वैक्यूल्स एंड ऑप्शन डी इज न्यूक्लियस। और इसका जो राइट आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द ईस्ट आर। तो इसके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो फर्मेंटेशन होती है जब ग्लूकोज की, इन ईस्ट कौन कौन से होती हैं वो बताना है। इसकी ऑप्शन ए है आपके पास इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 मोलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है एटीपी का। ऑप्शन बी इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 36 मोलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। ऑप्शन सी इज इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। ऑप्शन डी इज लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। जो क्वेश्चन 4 क्या है। द पैसेज ऑफ एयर ड्यूरिंग इनहेलेशन इज। जो एयर जो पास होती है इनहेलेशन के टाइम, उसका जो मतलब कि रास्ता बताना है भी कौन सा रास्ता है उसका मतलब। तो ऑप्शन ए में उन्होंने बोला कि सबसे पहले फेरिनेक्स में, फिर नसल कैविटी, फिर लैरिनेक्स, फिर ट्रैचिया ब्रोंचीज, फिर ब्रोंचियोल्स। ऑप्शन बी में बोला है नसल कैविटी, फेरिनेक्स, लैरिनेक्स, ट्रैचिया ब्रोंचियोल्स। ऑप्शन सी आपके पास है लैरिनेक्स, नसल कैविटी, फेरिनेक्स, ट्रैचिया ब्रोंचियोल्स एल्वोई। ऑप्शन डी इज लैरिनेक्स, फेरिनेक्स, ट्रैचिया एल्वोई एंड ब्रोंचियोल्स। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। एज आपको सभी को पता है कि सबसे पहले नसल कैविटी में जाती है ईयर, उसके बाद फेरिनेक्स आता है सबसे पहले, फिर आता है लैरिनेक्स, फिर ट्रैचिया, फिर ब्रोंचीज एंड ब्रोंचियोल्स। तो ऑप्शन बी इज द जो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन वुडी स्टेम अकर्स थ्रू। जो वुडी स्टेम्स होती हैं उसमें जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन सी है आपके पास स्टोमेटा, ऑप्शन बी लेंटिसल्स, ऑप्शन सी कोक एंड ऑप्शन डी एपिडर्मिस। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लेंटिसल्स। क्वेश्चन नंबर 6, pyruvic acid is converted to lactic acid in the dash of muscle cells। जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, कौन से सेल्स में? सेल के मसल सेल्स के कहाँ पे मतलब? तो इसकी ऑप्शंस आपके पास है साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी प्रेटस एंड नन। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है साइटोप्लाज्म। ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, द एनर्जी रिच कंपाउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज। रेस्पिरेशन के टाइम जो एनर्जी रिच कंपाउंड प्रोड्यूस होता है उसका क्या नाम है? एएमपी, एडीपी, एटीपी एंड पायरुवेट। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि रेस्पिरेशन के टाइम जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है जिसकी फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉमन स्टेज बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज। दोनों में जो कॉमन है वो कौन सी स्टेज है? रिडक्शन, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल एंड ऑक्सीडेशन। जो आपको पता है, आपको अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता है जो ग्लाइकोलिसिस जो है स्टेज है वो दोनों के अंदर कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एयर पैसेज। कौन मतलब कि प्रिवेंट करता है कोलैप्स के एयर पैसेज को? ठीक है,
उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है डायफ्रेम, सेकंड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, थर्ड ऑप्शन जो है वो है लैरिनेक्स, और ऑप्शन 4 जो है वो है एल्वोलाई। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं उनकी कौन सी ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इनमें से कौन सी। तो फर्स्ट है लार्ज सरफेस एरिया, सेकंड है रिची सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, थर्ड इज थिक एंड ड्राई सरफेस, फोर्थ इज थिन एंड डेलिकेट सरफेस। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी थिक एंड ड्राई सरफेस। क्वेश्चन नंबर 11 ग्लोटिस ओपन ऑन द फ्लोर ऑफ। ग्लोटिस एपिग्लोटिस सुने ना, ग्लोटिस कहाँ पे ओपन होती है। फेरिनेक्स, ट्रेचिया, डायफ्रेम एंड ओसियोफेगस। जो इसका जो राइट आंसर है वो है फेरिनेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द बायोकेमिकल कंपाउंड दैट रेडली कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड डिस्ट्रीब्यूट इट थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी इज। जो कौन सा ऐसा बायोकेमिकल कंपाउंड है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है एंड डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी, ऐसा कंपाउंड कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी जल्दी जल्दी दे दो कि मेरे को पता है। तो इसका जो आंसर है डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है हेमोग्लोबिन। ठीक है, वैसे अदर ऑप्शंस क्या थे, यूरिया, ब्लड प्लाज्मा एंड इंसुलिन, लेकिन जो राइट आंसर है वो क्या है, हेमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रेचिया। ट्रेचिया के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इट स्प्लिट इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंचिस टू सप्लाई एयर टू लंग्स। ट्रेचियल रिंग्स आर सी शेप्ड, ये भी ठीक है, ऑप्शन ए भी सही थी। ऑप्शन सी है ओपनिंग ऑफ ट्रेचिया इज कवर्ड विद एपिग्लोटिस, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी है इट लाइज पोस्टीरियर टू द ओसोफेगस, इट इज रॉन्ग। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उन्होंने पूछा नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 रेसिड्यूल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स हेल्प इन इनहेलेशन, अलाउस कंटिन्यूस गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्रीथिंग, हेल्प इन एक्सहेलेशन एंड डिप्लीट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। जो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी अलाउस कंटिन्यूस गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्रीथिंग। क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ दिस आर एनारोब्स। तो इनमें से कौन से एनारोब्स हैं। ऑप्शन ए इज ईस्टर्न अमोइबा, ऑप्शन बी जो आपके पास है वो है ईस्टर्न बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है ईस्टर्न एल्गी, ऑप्शन डी इज ईस्टर्न ब्लू ग्रीन एल्गी। तो एनारोबिक पूछा है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी और एल्गी तो एरोबिक्स है, अमोइबा भी एरोबिक में आएगा डिफ्यूजन वाला। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ईस्ट एंड बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन के रिगार्डिंग इनमें से क्या करेक्ट है। डायफ्रेम इज रिलैक्स, रिब केज लिफ्ट अप, वॉल्यूम ऑफ ए thoracic cavity increase and pressure on the lung decrease। ठीक है, तो आपने बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए डायफ्रेम इज रिलैक्स्ड। इनकरेक्ट करेक्ट बताना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इन प्लांट्स डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करती है। इन्वायरमेंटल कंडीशंस, रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, बोथ ए एंड बी, नन। तो आपको पता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इन प्लांट्स दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। इन्वायरमेंट में कंडीशंस कैसी हैं, ह्यूमिडिटी लाइक, ठीक है, जो सन हीट है, एयर है, विंड स्पीड है, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स दोनों के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज लाइकली टू बी हाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किस में हाई होती है, मैंगो ट्री, पिजन, फिश एंड मैन्स। इसका जो राइट आंसर है वो है पिजन्स। इन्होंने पूछा रेट ऑफ ब्रीथिंग, जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो पिजन्स में हाई होती है। तो ऑलमोस्ट 30-35 लाइक इसी रेंज में होती है इनकी पिजन्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है। इसका आंसर आपको पता होगा, ये एनारोबिक एरोबिक दोनों में होता है ना, आपने देखा था। तो इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज, इथेनॉल, पायरुवेट। जो इसका है वो है पायरुवेट।
क्वेश्चन नंबर 20, एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एट, रेस्पिरेशन के टाइम गैसेज का एक्सचेंज कहाँ पे होता है? इसके ऑप्शंस आपके पास है एल्वोई, ब्रोंचीज, ट्रेचिया, नोस्ट्रल्स। इसका राइट आंसर है वो है एल्वोइस। क्वेश्चन नंबर 21, पेनफुल contraction of muscles during heavy physical exercise occur due to the accumulation of, किसके कारण होती है? जो पेन होता है हमें हैवी एक्सरसाइज करते हैं मसल में, किसके कारण होता है? लैक्टोज, इथेनॉल, पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड। जो इसका आंसर है वो है लैक्टिक एसिड। ये भी हम क्वेश्चन काफ़ी छोटी क्लासों से कर रहे हैं 7 से। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर रेस्पिरेशन? तो ये आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है आपने पहले तो देखना है। तो पहला जो है वो रिफ्स मूव्स इनवर्ट्स एंड डायफ्राम इज राइज्ड ड्यूरिंग इनहेलेशन। पहली तो ये है उन्होंने दी हुई है। दूसरी जो दी हुई है उन्होंने वो है गैसेस एक्सचेंज अकर एट एल्वोई ऑफ द लंग्स। जो तीसरी ऑप्शन है वो है हेमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। और जो फोर्थ है वो है एल्वोई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आपको पता है कि हाँ एल्वोई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर गैसेस, ये भी ठीक है। और जो गैसेस एक्सचेंज अकर एट एल्वोई ऑफ द लंग्स, ये भी ठीक है। तो 2 और 4 ठीक है। 2 और 4 किस में है? डी ऑप्शन में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है व्हेन एयर इज ब्लो फ्रॉम माउथ इनटू ए टेस्ट ट्यूब लाइन वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन के कारण? ये एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट काफ़ी बार किया है, 9th क्लास में भी 10th क्लास में भी अभी आपने किया है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी कर रहे हो। तो ऑप्शंस क्या हैं? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 24, साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इजी क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फॉर ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन डज नॉट अकर? अमोइबा, कॉकरोच, पैरामीशियम एंड बैरियोफाइलम। जो इसका राइट आंसर वो है कॉकरोच, ठीक है। इसमें सिंपल डिफ्यूज़न नहीं होती, ठीक है, ये आपने किया होगा, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ आपको लगा कि आपको कुछ सीखने का मौका मिल रहा है या आपकी प्रैक्टिस हो रही है एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सके, MCQs की। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की वीडियो आपके लिए बना के लेके आऊँ जिससे आपके MCQs की प्रैक्टिस ज़्यादा हो, ठीक है। थैंक यू।